एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। सो आज डेट है 23 अगस्त 2025। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या सब हो सकता है, कैसे रिएक्ट करना चाहिए आज की किसी भी सिचुएशन में, वो हम यहाँ देखेंगे। एज अगेन न्यू मून अफेक्ट करने लगा है तो बहुत कुछ हो रहा होगा। मेरे लिए भी एक बहुत हैवी डे था। मतलब आप पूछोगे कि मैम क्या हुआ, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है लिटरली, बट यस एनर्जी इतनी हैवी फील हो रही है ना, मैं ही जानती हूँ। सो यस डेफिनेटली एक्वेरियंस, ऐसा कुछ आपके साथ भी होने वाला है या हो रहा होगा बिकॉज ऑफ न्यू मून अफेक्ट कर रहा है हम सबको। ठीक है, सो बी रेडी, आज के दिन ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the clear message which I never higher good. Thank you so much. ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड में है या फिर ये आज के दिन किस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए उसके रिगार्ड में हो सकता है। प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियंस। ओके, सो पहला कार्ड ही यूनिवर्स आ गया, तो दिस इज ब्यूटीफुल। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, नंबर 31। We have potion, remember to practice self-love, number 24. And we have lavender, surround yourself with love. Let's see आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्यों है, क्या है, क्यों है कह रही हूँ। The unknown, okay. Self-compassion, very nice. Shame and guilt. All right, Aquarius. So नंबर की बात करूँ तो नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। 5 है, 6 है, 2 है, यस 31 से 4 हो सकता है, 19 से 10 और 1 हो सकता है, 24 हो सकता है। 9 नंबर भी सिग्निफिकेंट है आप में से किसी के लिए। 9 कलर ऑफ द डे की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है ब्लैक कलर ठीक होगा, ठीक है। लेकिन अगर सैटर्न दशा महादशा या सैटर्न आपका वीक है या कुछ होता है, आपको पता होता है हमको कि यार ब्लैक कलर मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करता, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ब्लैक को अवॉइड कर दो। फिर आप ब्लू पहन सकते हो, ब्लू कलर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो ब्लैक इज योर कलर। ब्लैक और रेड सबको सूट नहीं करते, ठीक है। और राइट एक्वेरियस, तो देखो सबसे पहला कार्ड यहाँ यूनिवर्स का है और फिर द अननोन का आ गया। अगर आपके मन में कोई भी बात चल रही है ना अभी इस प्रेजेंट टाइम में, जब आप मुझे सुन रहे हो कि आज ये काम कर लूँ, ये ठीक हो जाएगा, या मैंने ये कर तो दिया है पर इसका भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप एक खुद को ये एनर्जी दे रहे हो कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है। या आप एक्शन ले चुके हो उसका और डर रहे हो, या आपने एक्शन नहीं लिया डर के मारे बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, कल ये हो जाएगा, ये कर लूँ, ये ऐसी कोई एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको साफ कह रहे हैं ये मैसेज मुझे इतना क्यूट लग रहा है ना इस समय, बिकॉज मेरी खुद की, मैं बता रही हूँ ना, मेरी खुद की हालत ऐसी है। आप अपनी जिंदगी कितनी कैलकुलेशन बैठा लो, होगा वही जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय कर रखा है। अगर आप यूनिवर्स को अच्छी एनर्जी भेजोगे, आप देखोगे कि आपके दिन बदल जाएंगे, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर लिया उस समय। अगर आप यूनिवर्स को रोओगे, ये चीज़ खराब हो रही है, क्या करूँ, डर लग रहा है,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी डर लेके आएगा आपके पास, और प्लस यूनिवर्स की एनर्जीज आपको बुरी लगने लग जाएंगी, बिकॉज आपको लगेगा कि तो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था और चीज़ें और ख़राब हो रही है मेरे लिए। बट आप ही इस सब के करता धरता हो, इसलिए ये ऐसे नहीं हो रहा कि आपने बहुत दिमाग लगाया इसलिए आप करता धरता हो गए, लेकिन आपने जो एनर्जी दे दी उससे आप करता धरता हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि तुम इतना कैलकुलेटिव मत हो सिचुएशन को लेके। तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड, तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे प्लैनेट्स तुम्हारा आज के समय में होने वाली चीज़ों को निर्धारित कर रहे हैं। तुम बस अपनी एनर्जी पॉजिटिव रख करके इस सारी चीज़ों से लड़ सकते हो। और एनर्जी पॉजिटिव रखनी कैसे है, ये बात समझ के कि अगर कुछ भी सर्टेनिटी है ज़िंदगी में तो वो अनसर्टेन है। अगर कोई आपको ये कह रहा है, या मैं भी आज आपको ये कह रही हूँ, एक्वेरियस बच के रहना, आगे के 2 दिन तो पता नहीं क्या ये होने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, ये एनर्जी नहीं जानी चाहिए, लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको ऐसे कह रही हूँ, पता नहीं और आगे के 2 दिन में तो ना आपने ऐसे किया है तो देख लेना, फिर आपके साथ ये हो सकता है। मैं ऐसे कह रही हूँ आपको, आप बहुत परेशान हो रहे हो कि अरे यार पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं परसों क्या हो जाएगा, मैंने तो ये कर दिया, इसका ये अंजाम नहीं हो जाए, इसका वो आउटकम नहीं हो जाए। अब आप 2 दिन सोचते रहो, तीसरे दिन आप मुझे आके कहोगे मैम ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा आपने मुझे डरा दिया था, या आप मुझे आके कहोगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन था पहले दिन, क्या कि यार होगा जो देखा जाएगा, हुआ तो नहीं ना, मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा उस सिचुएशन पे। या हो सकता है कि जैसे मैं गाइडेंस बोलती हूँ हमेशा कि ऐसे देखो परेशानी आएगी ऐसे मत करना, तो आपने उसको सरेंडर कर दिया सिचुएशन को कि होगा जो देखा जाएगा। अब जो चीज़ हुई वो आपको अफेक्ट ही नहीं की, तो आपके लिए वो आउटकम नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप सोच रहे हो, जिन चीज़ों पे आप रिएक्ट कर रहे हो, वो आपका आउटकम है एक्वेरियस। अगर आपके आपसे 2 इंच दूरी पे कोई पेड़ है, वो गिर जाए, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, पेड़ गिर गया, लेकिन आप उस पेड़ को ही देखे जा रहे हो, आप उसको हिलता हुआ देख रहे हो, आप उसकी टहनी को गिरता हुआ देख रहे हो, अरे मेरे सामने पेड़ गिर रहा है, मेरे ऊपर पेड़ गिर रहा है। अरे भाई वो गिर गया, उसको आपको मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। दुनिया में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें आप सोचते हो कि अरे मैंने इस चीज़ में कुछ एनर्जी नहीं दी, अपने आप ही आ गई, अपने आप ही हो गई मेरे साथ। तो ऐसी चीज़ें जो आपके साथ घटनी है वो होगी, क्योंकि द ओनली सर्टेनिटी इज कि लाइफ अनसर्टेन है। आप लाइफ को लेके बैठे रहोगे, अब ये होगा, अब ये होगा, कल वो होगा, मैंने ऐसे कर दिया कहीं इसका ये नहीं हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फेथ रखें और क्यूरियस रहें, तैयार रहें चीज़ों के लिए। आपको बेवकूफ़ बनने को नहीं कहा जा रहा कि जब आपको पता है कि भाई कल का दिन एक न्यू मून एनर्जी, आप हैवी एनर्जी में जा सकते हो, तो आपको ये नहीं सोचते रहना पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। नहीं, वो तो वही बात है कि आपके साथ जो होना है वो तो न्यू मून हो, फुल मून हो, नॉर्मल डे हो, संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, सब दिन होना है। लेकिन एक फेथ रखें, क्यूरियस रहें कि यार ऐसा क्या होता है ये न्यू मून पे, ऐसी क्या एनर्जी चेंज होती है, ऐसा क्या मैं रोने लग जाऊंगी क्या हर बात पे। क्यूरियस रहो कि क्या मुझे आज रोना आएगा क्या, अच्छा रोना आए तो भी उसको एंजॉय करो, अच्छा यार ये तो सच में होता है। तो चीज़ों को लेकर के थोड़े से सरेंडर मोड में आ जाओ, उनको लेके बैठो मत कि पता नहीं क्या होगा। आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा, आप क्या, मेरे को भी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। और कैसे आप चीज़ों को जो है हैंडल कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत है कि कल मैं ऐसा 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 करूँगी, वो सिचुएशन ही चेंज होती है पूरी, वो वैसी होती ही नहीं है कि आप ऐसा ऐसा कर पाओ। तो वही चीज़ है कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, और अल्टीमेट ट्रुथ सिर्फ ये है कि सब अनसर्टेन है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब आपका दिन हो गया, कब आपका एक खराब दिन हो गया, ये सब नहीं पता आपको। आपको सिर्फ कुछ क्लूज मिले हुए हैं, आपको अगर मिले हैं तो कभी आपको सिर्फ क्लूज हैं कि साहब मैंने ये किया है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहें, या सिचुएशन को लेके एक सरेंडर मोड में रहें कि मुझे ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी बिकॉज मुझे पहले से पता है, या मैं क्यूरियस हूँ कि मैंने इस चीज़ को संभालने के लिए जो चीज़ें की वो मेरे लिए आगे क्या लेके आएंगी। एंड मैं फेथफुल हूँ, मैं यूनिवर्स पे बिलीव करता हूँ, मैं खुद को सरेंडर करता हूँ उस चीज़ के लिए। ये एटीट्यूड आपका लाइफ मांग रही है, बिकॉज
वो कह रहे हैं कि प्रे करो, विश्वास रखो, फेथ सिस्टम को एक्टिवेट करो, बिकॉज हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम सब वही एनर्जी कैरी कर रहे हैं। जैसे आपके प्लैनेट्स कैरी कर रहे हैं वैसे आप भी कर रहे हो। तो मंगल की वजह से ऐसा हो जाएगा, ये सोचने की जगह ये सोचो कि जो मंगल की ऊर्जा है वो मेरे में भी है, ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा। जब इक्वल एनर्जीज काम कर रही हैं तो हम ये क्यों सोचें। अगर आपको लगता है कि मून एनर्जी मेरे इमोशंस को अफेक्ट कर सकती है तो आपके अंदर भी एक काबिलियत है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज हम सब उस एनर्जी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करो, ना कि ये परेशान हो कि दूसरे क्या कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज पे फोकस करो, अपने आप को उस अनसर्टेनिटी के लिए रेडी रखो। डन। दूसरा है यहाँ पे सेल्फ लव। अब ये सेल्फ लव की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ रही है? सेल्फ लव की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपको लोग इस समय ऐसे मिल रहे होंगे या ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है कि यार तुम परफेक्ट व्यक्ति नहीं हो, एक्वेरियस तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और बुराइयां आप में लोग देख रहे हैं, आपको गिना रहे हैं, या आपको कोई और बता रहा है कि यार, या आपको फील हो रहा है दैट आपके साथ कोई नहीं है। बिकॉज लोग दुनिया में आपके चारों तरफ के लोग जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट लोग हैं, या ग्रुप में हैं, झुंड में हैं। तो अगेन मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगी यहाँ पे, इसमें तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं है कि भाई अगर आप एक झुंड में आ रहे हो इसका मतलब आप में स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपके ग्रुप ऑफ पीपल से है, ठीक है। आप अकेले, आपकी हिम्मत नहीं है। जो लोग अकेले रहना जानते हैं, जो लोग अकेले लड़ना जानते हैं, वही लोग हैं जिनकी स्ट्रेंथ है उनके अंदर, बिकॉज उनको अपनी स्ट्रेंथ में किसी और को जगह देने की ज़रूरत नहीं। उन्हें पता है वो हर बैटल खुद अकेले लड़ सकते हैं। यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन हेल्प यू फाइंड स्ट्रेंथ। जब आप ये समझोगे कि आप इस दुनिया से अलग हो, ये आपके इम्परफेक्शंस हैं, मैं अलग हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, हाँ। और इसमें ऐसे ये दूसरों को जज नहीं करना है। इस कार्ड का बहुत अच्छा मीनिंग है कि आपको कभी दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना कि तू गलत है, तू ये कर रहा है, मैं सही हूँ। नहीं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि नहीं, अगर 10 जने एक जैसी चीज़ कर रहे हैं और मैं वो नहीं कर पा रहा तो मे बी मैं फिट नहीं हो रही उसमें, लेकिन यही मेरी ताकत है कि मैं कुछ और करना जानती हूँ, ठीक है। सो जब भी आपको आज के दिन या अगर लाइफ में कभी भी ऐसा फील हो कि यार ये 10 जने एक जैसी बात करते हैं, ये 10 जने एक जैसा काम करते हैं, ये एक दूसरे के साथ फिट इन हो जाते हैं, मैं यहाँ फिट इन नहीं हो पा रहा या हो पा रही, तो हमेशा याद रखना कि ये आपको आपकी स्ट्रेंथ बताने के लिए कि तुम में क्या स्पेशल है। अगर ये कार्ड इस पे ऐसे रखा जा सकता है लेकिन ये इसे पूरा कवर नहीं कर रहा, तो यही तो स्पेशलिटी हुई कि ये कार्ड छोटा है। अब हो सकता है कि ये परफेक्टली फिट नहीं हो रहा तो वो इम्परफेक्ट कह दो, यार इसकी लेंथ साइज जो है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन इस कार्ड की यूनिकनेस भी तो आपको पता चल गई कि ये छोटा डेक है, इसको कहीं पे भी रख सकते हो, इसके लिए इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इसकी काबिलियत भी हो गई, इससे पता चल गई। ऐसे ही जहाँ पे भी आप इम्परफेक्ट फील करें, जहाँ पे भी आप अलग फील करें, वहाँ यूनिवर्स से हमेशा यही समझना कि आपकी स्ट्रेंथ पता चल रही है उस समय, आप अकेले क्या हो, आपकी क्या काबिलियत है, और उसी पे काम करना। इस तरह का माइंडसेट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद लोग आपके अपोजिट खड़े होंगे, शायद लोग आपको कुछ कुछ कहेंगे, ऐसे टाइम में सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया मैं तो जैसी हूँ बढ़िया हूँ, मैं तो जैसा हूँ ठीक ही हूँ, तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन अपने लिए तो सही हूँ मैं, मुझे भी उसी भगवान ने बनाया है, जो मेरी सोच है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, तुम्हारी सोच तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। सो कभी लाइफ में किसी को क्रिटिसाइज मत करो, और जब दूसरे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका इतना लोड मत लो, ठीक है, बिकॉज वो उनके दिमाग की उपज है, वो उनका माइंडसेट है। हमें अपना माइंडसेट हमेशा बड़ा रखना है कि अगर मैं तुम में फिट इन नहीं हो रही, इट मीन्स शायद मेरा गोल कुछ अलग है, इट मीन्स शायद मेरी उपलब्धियाँ कुछ अलग होने वाली हैं, इट मीन्स मेरी स्ट्रेंथ कुछ और है, जो तुम्हारी है हो सकता है वो नहीं है मेरे में, लेकिन मेरे में कुछ और है, राइट। देन वी हैव लेवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव।
अब क्या हो रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए आपसे रेजोनेट होगा। तीनों कार्ड एक चीज कह रहे हैं, दूसरे लोग आपको नीचा गिरा रहे हैं, लैग पुल कर रहे हैं, आपकी बन नहीं रही लोगों से, आपको अकेला लग रहा है, फिट इन नहीं हो पा रहे हो आप ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी है। शेम एंड गिल्ट का कार्ड अभी शायद 1-2 दिन पहले भी था, मैंने तब भी बात की थी। फील दैम विदाउट जजमेंट, मिस्टेक डू नॉट डिफाइन योर वर्थ। लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं तुम गलत हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले रह जाओगे, तुम अकेले रह गए हो, इस तरह की बातें कि तुम मतलब करती है ना सोसाइटी कि अरे इसका नेचर खराब है इसलिए इसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। आपने भी उस चीज़ को शायद महसूस कर लिया है। तो कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की, चाहे ये ऐसा हो कि किसी 10 साल पुराना दोस्त है आपका, आप उससे बात करो। यकीन मानो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, क्योंकि वो व्यक्ति भी ये सोच रहा है यार तूने 10 साल से बात नहीं की, मैंने तेरे को ट्राई किया था या हम बिजी हो गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से रोज मिल रहे हो, अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपको सेम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो वो जो 10 साल पहले 5 साल पहले वाला व्यक्ति है वो आपको वो एनर्जी दे देगा। और एक बार कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है एक्वेरियस, फिर ये एनर्जीज वगैरह सब अपने साइड में हो जाती है। क्योंकि जब इंसान ठान लेता है ना कि मैं तो सही हूँ अपनी जगह, तुम अपना देखो, फिर उसको मतलब ही नहीं है वो लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन जब लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बार अपने वर्थ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि यार क्या मैं ही गड़बड़ हूँ, क्या मेरे में ही कमी है क्या। तो अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जिनके साथ अच्छा लगता है, जिनके साथ अपने मन की बात कह सको, जिनके साथ खुश हो सको। उन लोगों के साथ मत रखो जो आपको बताते हैं कि तुमने कोई गलती की, तुम डिजर्व नहीं करते। नहीं, अगेन फिर से कहूँगी, चाहे वो ये लोग हों जो आपको कह रहे हैं कि तुम अनफिट हो, सिचुएशन के काबिल नहीं हो, लोगों के काबिल नहीं हो, गलत हो, कंपैरिजन कर रहे हैं आपको, चाहे वो ये लोग हों जो आपको बता रहे हैं आपसे कोई गलती हो गई, एंड चाहे आपसे गलती हो गई है, आप सच में इम्परफेक्ट हैं, आपको लोगों को नहीं जज करना। अगर आप सेम एनर्जी दोगे कि मैं नहीं तुम इम्परफेक्ट हो, आप भी उसी गंदगी का हिस्सा हो, आप भी दूसरे का कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। तो पहले तो ये सीखो कि हमें वो नहीं बनना जो सामने वाला हमारे लिए बन के हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमको उस लेवल पे नहीं जाना। हमेशा ग्रोथ की तरफ देखो। अगर लाइफ कोई चैलेंज दे रही है, अगर लोग आप में कमी निकाल रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस दो कि हाँ हो सकता है कि जिस जगह तुम खड़े हो वहां से मेरे में ये कमी हो, आई एग्री, लेकिन ये कमी तुम्हारी नज़र में मेरी कमी है, मेरी नज़र में ये मेरी स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की वैल्यू की जाएगी। अगर कोई लाइफ में आपको ये कह रहा है कि तुम बहुत डोमिनेटिंग हो यार, रिश्तों में ना हमेशा डोमिनेट करना चाहती हो या करना चाहते हो, अब मैं ऐसे डोमिनेटिंग स्पेस में नहीं रह सकती, मुझे सांस नहीं आता तुम्हारे साथ, वो अपनी जगह सही है। आपने उसके 2-4 चीज़ों को डोमिनेट किया होगा, उसको ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति सही है, आप उसको ये कहोगे तुम डोमिनेटिंग हो, उससे आपका लाइफ का कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक दूसरे से लड़ लो और साइड हो जाओ। लेकिन आप उसको कहो कि यस मैं डोमिनेटिंग हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरी डोमिनेंसी तुमको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब कभी लीडरशिप की किसी को क्वालिटी को होगा या कोई अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन होगा और मैं उसको डोमिनेट करूँगी, तो शायद वो मुझे ब्लेसिंग्स देगा कि आपने मुझे पार पड़ा दी, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आप अगर आगे बढ़ के लीड नहीं करते तो मैं नहीं निकल पाता। तो हर चीज़ जो किसी एक्स व्यक्ति को बुरी लग रही है वो किसी वाई व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है। आपको सिर्फ ये खुद को बताना है, आपको सिर्फ ये खुद को बताना है कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो रिएक्शन वही आए, बिकॉज एवरीथिंग इज अननोन। मुझे आइडिया है कि इस काम को करने से यही होगा, खाना खाऊंगी तो पेट भरेगा, लेकिन आप ये नहीं 100% कह सकते कि 2 रोटी में पेट भर जाएगा आज, कि 3 में भर जाएगा, या आपको लगता है नहीं मैम डाइट तो उतनी ही रहती है, लेकिन आपकी भूख बढ़ सकती है आज। अगर यूनिवर्स आउटकम दूसरा देना चाहता है कि नहीं आज तो ये बच्चा 4 रोटी खाएगा, तो आप 4 ही खाओगे। सो बिलीव इन अननोन सिचुएशंस, कि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी लाइफ बहुत सारी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। तो डर किसी चीज
में हेल्प नहीं करेगा। डर इज़ लाइक मेरा अपना बनाया हुआ प्रॉब्लम और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड दूसरों का शेम और गिल्ट से अपने आप को नहीं अफेक्ट करना। गलत हो तो प्रायश्चित करो, गलत नहीं हो तो अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ रहो जो अच्छे हैं आपके लिए, और इवन गलती हो भी गई हो तो भी उन लोगों को चूज़ करो जो अच्छे हैं, ताकि वो आपको अच्छी चीज़ें दे सके। नेगेटिव लोग नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा भगवान को याद करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को थैंक यू कहने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका पहला कार्ड ही यूनिवर्स है। तो जो देने वाला है, जो करता धरता है, वो लोग नहीं है, जो करता धरता है वो है। डायरेक्ट उससे कन्वर्सेशन करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।